तो आई थिंक अब टाइम आ गया है गुड बाय कहने का और हम मिलेंगे अब अगले साल। तो ये रही हमारी सैलेड की प्लेट जो कि हम खाएंगे अभी। तो चलो बात करते हैं कि स्किन टाइप कैसे हम पता करें कि व्हाट टाइप ऑफ स्किन टाइप यू हैव। इज इट नॉर्मल, ऑयली, ड्राई? आपको कुछ आइडिया नहीं कि मुझे मेरी स्किन टाइप क्या है। Days without water along the sun. Good morning everyone and welcome to another vlog. I hope आप सब लोग ठीक होंगे and आज हमारा प्लान्स तो बहुत थे बट बारिश हो रही है तो मौसम ने धोखा दे दिया एक्चुअली आज। मतलब वैसे कुछ इतना कुछ बाहर वैसे वाले प्लान्स थे बट कुछ बाहर के काम थे। मतलब आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ बट हाँ, लेकिन हम लोग रह रहे हैं आज घर पर ही। वीकेंड है आज एंड क्या क्या काम करने हैं भाई? बहुत काम करने हैं। आज सैटरडे है तो हमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो काम करना है वो है क्रिसमस ट्री को डिसअसेंबल करना है। एक्चुअली अब आई थिंक वो क्रिसमस ट्री लगाने में जितनी हमें जल्दबाजी होती है उतनी अब जल्दबाजी हो रही है कि उसको अब पैक करके वापस रखें, नेक्स्ट ईयर लगाएं। आप लोग साथ में बने रहो क्योंकि आप जब साथ होते हो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग जाता है डे, मतलब वर्चुअली साथ होते हो एंड बस सब्सक्राइब करते हो तो और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग जाता है, तो बटन दबा दो यार। बेचारे में एनर्जी नहीं है क्योंकि हम थोड़ी देर पहले उठे। कॉफी चाहिए, कॉफी। सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग सब्सक्राइब करते हो तो और ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। तो एनर्जी अभी ये फेक है, हम रियल एनर्जी देंगे अभी जाके। भानु बनाएगा फ्रेंच प्रेस बना रहा है ना आज मेरा फ्रेंच प्रेस का मूड है, आज मेरा नेस्प्रेसो बनाने का मूड नहीं है इंस्टेंटली। सो आई जस्ट वांट टू टेक सम बीन्स, ग्राउंड देम एंड देन मेक अ फ्रेशली pressed French press. So I'll show you how it's done. Okay. Now. चलो आ जाओ, मैं आपको दिखाती हूँ भानु कैसे बनाना है फ्रेंच प्रेस। एंड ये देखो हमारा क्रिसमस ट्री। भानु लाइट्स बंद करनी होती है सुबह उठते ही, उसकी लाइट्स अभी भी चल रही है। Alexa, turn off the Christmas tree. सीरियसली? Yeah. तूने सेट किया हुआ इस पे? मैं रोज आके आई भी मैन्युअली बंद करती हूँ। वो ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ होता है। टर्न ऑफ द क्रिसमस ट्री। चलो भाई बनाते हैं कॉफी और मैं दिखाती हूँ आपको फ्रेंच प्रेस। तो भानु फ्रेशली ग्राउंड कर रहे हैं कॉफी बीन्स को, कार्लूचियोस की। तो कितने ग्राम्स डालिए इसको? प्रॉपर मेजर करके 36 ग्राम्स डालिए। ये जा रही है फ्रेंच प्रेस में। बेसिकली ये फ्रेंच प्रेस का एपरेटस बोलते हैं या फिर जो उसका सेटअप होता है ये वाली आपको चाहिए होता है एंड इसके साथ आता है। स्टारबक्स में भी बहुत आराम से मिलता है, ऑनलाइन भी बहुत आराम से मिलता है। It's very common, I think. मैंने अपने सैलून में स्टारबक्स से लेके लिया था तो आई रिमेंबर दैट। तो ये जा रहा है गर्म पानी, 2 कप पानी। Exactly. Alexa, timer 3 minutes. 3 minutes. Okay, so after 3 minutes, press it, pour it. Days without water along the sun-soaked road. We crossed overboard. हम तैयार शार होकर आ गए हैं एंड आई थिंक भानु इज गेटिंग द बॉक्सेस आउट। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम वो है क्रिसमस ट्री को पैक करके अंदर रखना। सो देखते हैं कि क्या चल रहा है। ओके, सो तैयारियां शुरू हो चुकी है। डब्बे में ले आया हूँ। That's why I'm wearing jacket क्योंकि मैं बाहर से अंदर आया हूँ। ठंड है बाहर बहुत ज़्यादा। It actually snowed last night, almost snowed last night. That's true. Christmas boxes here and the decoration. I think वो उसके जो gift boxes हैं, उसके एक छोटा वाला डब्बा है. So let's unpack it, unwrap it, disassemble it. तो जितनी एक्साइटमेंट से हमने लगाया था ये ट्री, तो आई थिंक अब टाइम आ गया है गुड बाय कहने का और हम मिलेंगे अब अगले साल इस पेड़ से जो कि बहुत खूबसूरत है और हमारे घर की शोभा बढ़ाता है। बट आई थिंक इट्स टाइम टू गो। Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. भाई मान गए इसको। मैं क्या था टेप से भर दिया लेकिन लिटरली कर दिया लड़की ने। She is a taper after all. मैं कॉन्फिडेंस नहीं है। सही बात है। मुझे अभी लगता है कि मैं एक रस्ते में फटना चाहिए। पता लगे गैरेज में मैं हाथ में क्रिसमस ट्री के टुकड़े हो सकता है, चांसेस है। यहाँ पे कितनी ये ग्लिटर्स वगैरह इसकी छड़ी हुई है। सो इट्स टाइम टू क्लीन दिस नाउ। कुछ कपड़ों पे भी है। कुछ तेरे कपड़ों पे भी है।
ओके, सो अब हम क्विकली बनाने वाले हैं अपना फर्स्ट मील, अपना ब्रंच में और भानु जो खाएंगे। सो हम एक सैलड बनाने वाले हैं, तो मैं उसकी आपको क्विक रेसिपी दिखाऊंगी। यहाँ पे सैलड बनाना बहुत ही ईजी होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तुम्हें लाइक रेडीमेड चीज़ें मिलती है, लाइक लीव्स का पैकेट ऑलरेडी मिल जाता है। Exactly. और ये मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वॉश्ड एंड रेडी टू यूज, तो इसमें लिखा भी होता है क्लियरली Washed and ready to eat, yeah. बहुत साफ होती हैं, मतलब इट्स इजी टू असेंबल अगर तुम्हें सैलड बनाने हैं यहाँ पे। थोड़ी सब्जियां भी डालनी है इसमें अपार्ट फ्रॉम द लीव्स। तो मैंने एक पेपर कैप्सिकम को चॉप कर लिया और यहाँ पे इस टाइप का ये मिक्स भी आता है, तो थोड़ा जस्ट टू ऐड मोर न्यूट्रिएंट्स इन माय सैलड। तो मैं इनको करूंगी रोस्ट, ठीक है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इनको हल्का सा स्टर फ्राई भी कर सकते हो गैस पे, तो एब्सोल्युटली योर विश। तो मैं इसको करूंगी अवन में रोस्ट। मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी ऑलिव ऑयल एंड थोड़ा सा मैं डालूंगी सॉल्ट। तो इन द मीनवाइल मैं बनाऊंगी सैलड की ड्रेसिंग। सैलड की ड्रेसिंग में वर्जिन ऑलिव ऑयल ज़रूर डालो, उससे लीव्स जो होती है, जो ये हम अनकुक्ड लीव्स यूज करेंगे, वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाती है। तो ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग बना रहे। ड्रेसिंग कितने भी टाइप्स की हो सकती है। क्रीमी आप ड्रेसिंग बना सकते हो जैसे सीजर सैलड में होती है, स्पाइसी वाली बना सकते हो। मैं एक टिपिकल विनेगर और ऑलिव ऑयल वाली ड्रेसिंग बना रही हूँ। 2 कप्स बना रही हूँ ड्रेसिंग के, तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा थोड़ा ऑलिव ऑयल। इसमें मैं डाल रही हूँ ये बेल्सामिक विनेगर, आप वाइट वाला भी यूज़ कर सकते हो। इसमें डाल रही हूँ एक गार्लिक क्रश करके, थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद अनुसार, और हम डालेंगे काली मिर्च। खुशबू आ रही है पेपरकॉर्न की। तो ये मेरे पास जो है ये फ्रेशली पेपरकॉर्न्स को क्रश करके निकालता है। मैं थोड़ी सी मस्टर्ड डालूंगी इसी ड्रेसिंग में, आप इसको ऐसे भी यहीं पे छोड़ सकते हो। तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी मस्टर्ड। Get that pungent effect. तो ये जो रेसिपी है ये रणबीर बरार की किचन से नहीं आ रही, तो क्या हुआ, तो ये आ रही है अनुप्रा और ऋषि भाभी बोल सकते हो आप, दीदी भाभी जो बोलना है ब्रो, की किचन से, की रसोई से। एंड इसको खाने के बाद आप एकदम हेल्दी हो जाओगे, आपका मन करेगा बस यही खाते रहो। अरे भांगड़ा और गिद्दा दी रसोई, बस हो गया नाम। अपने नाम का जबरदस्ती मुझे भी बीच में लपेट रहा गिद्दा दीदी। अगर मैं इसको दोबारा नहीं धो रही, इसमें वॉश एंड रेडी लिखा है, अगर आपको दोबारा धोना तो आप दोबारा धो सकते हो, बट हमें थोड़ी मिट्टी चलती है तो वी आर ओके विद दैट। तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि इनको ना और थोड़ा चॉप कर लूँ, मतलब ऐसे हाथ से रफली, क्योंकि थोड़ी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। अब इसमें लीव्स कौन कौन सी, अगर आप ये सोच रहे हो, आई एम श्योर ये क्वेश्चंस आएंगे क्या क्या लीव्स है इसमें, तो भानु आपको दिखा देगा। इसमें लिखा हुआ है इट्स अ मिक्स ऑफ स्पिनच, बेबी रेड लीफ, रेड चार्ड एंड रॉकेट। हम लोग डालेंगे ऑलरेडी चिकन, यहाँ पे चिकन भी सब कुछ चिकन स्लाइसेस रेडी फ्रेश होता है। रेडी, वो कह रहे हैं असेंबल करो अवेंजर्स की तरह, एंड दैट्स इट। Exactly. व्हाई पूरी टीम रेडी। आई कैन अंडरस्टैंड ये नहीं मिलता हर जगह, तो आप इसके बजाय अगर आप एग खाते हो तो आप एग डाल सकते हो इसमें। Exactly. एंड आप वेजिटेरियन प्रोटीन लाइक आप पनीर डाल सकते हो, पनीर के क्यूब्स डाल सकते हो, टोफू डाल सकते हो, टोफू डाल सकते हो, वो इतना इजीली अवेलेबल शायद फिर से ना हो, बट पनीर, ये एवोकाडोस के चंक्स भी डाल सकते हो। एवोकाडो वैसे है डालना है कि ज्यादा हेवी, आई थिंक ज्यादा हो जाएगा बस। तो मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा खीरा भी। एक्चुअली अपने घर पे जो सब्जियां पड़ी है ना, सब डाल दो, सब निकाल दो, कोई ऐसे कोई रेसिपी नहीं होती है। तो ये खीरा पड़ा था, हम ये भी डालेंगे, खाएंगे कह रही हूँ। पता आधे सैलड तो खा चुकी है, तो मैं देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, मैं खा ले हेल्दी लिविंग स्टार्ट हो चुकी है, हेल्दी लिविंग स्टार्ट हो चुकी है, क्या बात है। बाय द वे गाइस, आप ये बात बहुत सीरियसली मत लेना कि जो भी सब्जियां पड़ी हैं, पता लगे आप अपनी सब्जियों में बैंगन डाल रहे हो उठा के पूरा का पूरा। तो सब्जियां आ चुकी हैं अवन से बाहर और उर्वशी डाल रही है हमारी प्लेट्स में। बाय द वे गाइस, अगर आप ये रेसिपी फॉलो करोगे और बनाओगे तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना, हम डेफिनेटली ऐड स्टोरी करेंगे वो। ये लोग मुझे भेजते रहते हैं, मुझे काफी आते हैं बनाना ब्रेड के, इतने डीएम्स आए थे। नाइस यार। मैंने इतने वो करे नहीं होंगे। हाँ, बट इस सैलड की लेकिन जरूर भेजना, हम दोनों को टैग करना, उर्वशी सलारिया भानु को टैग मत करना, और एट भानु चावला, ठीक है ना। हाँ, तो अपना नाम काट दियो, मेरा नाम रख लियो। और अब हम डालेंगे चिकन। मैंने थोड़ी सी मेयोनीज ऐड कर ली थी, कुक चिकन है, अगर मतलब ये आप घर पे भी बना सकते हो, ऑब्वियसली आप बॉईल करके भी उसको श्रेड कर सकते हो, तो जैसा आप चाहते हो। मैंने इसे काफी ज्यादा आई थिंक थोड़ा क्रीमी हो गया है पहले से एज कंपेयर्ड, इट्स नॉट गोना बी एज ड्राई। तो ये मैं डाल रही हूँ पूरी ड्रेसिंग इस सैलेड में, ठीक है। एंड मतलब इस पे आप ऐसे डाल दो, एंड देन आप बाद में इसको जब आप खाओगे तो आप इसको मिक्स कर सकते हो। वेरी नाइस। क्रंच होना चाहिए सैलेड में, तो या तो आप डाल सकते हो ये क्रूटॉन्स आते हैं ऑलरेडी मेड, प्री मेड क्रूटॉन्स, या फिर आप डाल सकते हो नट्स, लाइक क्रश नट्स करके। हाँ, तो ये मैं डालूंगी, मैंने भानु के लिए क्रश किए थे थोड़े से नट्स, ये मैं डालूंगी थोड़े से
नट्स आप सीड्स डाल सकते हो, तो गुलाब के बीज या फिर मतलब किसी और चीज के बीज नहीं, आपको डालने हैं लाइक sunflower सीड्स अच्छे होते हैं, फ्लैक्स सीड्स अच्छे होते हैं, पंपकिन सीड्स अच्छे होते हैं एग्जैक्टली एंड हाँ, तो ये कुछ चीज सीड्स हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको डाल सकते हो। इसके बाद मैं तो डालूंगी भैया, ये मेरे पास पड़ी पिकल्ड ओए ये मस्त होती है भाई। जो इंडिया में अगर तुम कबाब को खाती होगे ना तो उसमें तो चिली मिलती है ना पिकल्ड वाली, ये मस्त होती है ऑनेस्टली। तो मैं हाफ डाल रही हूँ भानु में और अपने में। Nice. If you want it spicy. फेटा चीज। I'm not in the mood of feta, so you can have feta. तो मैं तो चीज डालूंगी, मैं भानु को पार्मेजान डाल दूंगी। मेरा पार्मेजान परफेक्ट, पार्मिजान। ये हो गया हमारा यम्मी सा सैलेड। तो अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सैलेड की रेसिपी बहुत सिंपल होती है। आपको एक लीफ का बेस चाहिए, ठीक है, फिर आपको प्रोटीन सब्जियां अगर आपके पास कोई पड़ी तो उसको आप हल्का सा ग्रिल कर सकते हो ओवन में, या फिर आप थोड़ा सा स्टर फ्राई करके उसमें डाल दो। मोर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एग्जैक्टली वही पॉइंट होता है इसका। एंड प्रोटीन जरूर डालना, तो आप एग, चिकन, वेज हो तो पनीर या फिर टोफू डाल सकते हो। एंड उसके बाद आपको चाहिए ड्रेसिंग, क्रीमी ड्रेसिंग बना सकते हो या फिर स्पाइसी भी बना सकते हो, या फिर जो मैंने आज आपको बेसिक ड्रेसिंग दिखाई। और उसके बाद हमें चाहिए होता है क्रंच, जो कि होता है क्रूटॉन से आता है या फिर नट्स एंड सीड्स से आता है। तो ये रहते हैं, एंड थोड़े से फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो ये रही हमारी सैलेड की प्लेट जो कि हम खाएंगे अभी। और गाइस बहुत यम्मी लग रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ भाई, मस्त है। ओके, फाइनली पेट पूजा के बाद अब वक्त है चाय का। एंड बानू इज स्ट्रगलिंग, क्या कर रहा है? उससे मग गलती से गिर गया था। एनीवे, तो भानु बना रहा है चाय एंड अब हम लोग will have a little चाय एंड भानु आई थिंक will have probably coffee. चाय एंड कॉफी टाइम। मैं उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। आई एब्सोल्युटली रिमेंबर कि मैंने आपसे बोला था कि मैं स्किन टाइप की बात करूँगी आप लोगों से। सो स्किन टाइप को कैसे पहचानते हैं, तो अभी थोड़ी देर में बात करते हैं उसके बारे में। एंड सामान वामान समेटते हैं। एंड कुछ कहना है भानु? बड़े मैम आपकी चाय रेडी है। मुझे पता था ड्रामे इसके, मुझे जो ऐसे खड़ा हो गया था कि ऐसे कि मतलब मैं बोलूँ कुछ बोल रहा है भानु। थैंक यू सर। हेलीकॉप्टर वाला वो कर रहा था। हेलीकॉप्टर नहीं, मैं तो साथ में बिस्किट्स की खाई ना अभी। ये पता है इसको आदत है कि साथ में 16 रस और 8 गुड्डे और 4 बिस्कॉफ। गुड्डे? हाँ, इंडिया वाले बिस्किट्स। गुड्डे क्या होते हैं? गुड डे। अच्छा, गुड डे। गुड डे नहीं हुआ, गुड डे। सॉरी यार, मैंने बीच में स्पेस निकाली। बचपन में आदत होती, जैसे हम बोलते नहीं 2 1s are 2, 2 1s are 2। मैं बचपन में बोलती थी 2 1s are 2। सब ये बोलते थे। 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो लेकिन वो होता क्या था, बट क्या वो मुझे था गुड डे भी गुड डे लगा। मैंने कहा ऐसे कुछ मैंने मिस कर दिया। फोर्स ऑफ हैबिट। गुड डे। चाय पीते हैं। एंड गाइस, आई डोंट नो आप लोगों में से कौन फैन है, सॉरी, SATC का। एंड जस्ट लाइक दैट करके उनकी नई सीरीज आई है। दे आर बैक, कैरी एंड समांथा नहीं है इस बारी, मिरांडा और अपनी शार्लेट। तो मैं तो वो देख रही हूँ बैठ के। अभी फटाफट से चाय के साथ ब्रेक लेंगे। मुझे बताओ और कौन फैन है सेक्स एंड द सिटी का, SATC का। लाइक मुझे तो बहुत पसंद थी। मैंने उनके सीरीज सारे नहीं देखे ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट मैंने मूवीज दोनों देखी हैं, थोड़ी सी सीरीज देखे हैं। तो अभी जाके हम देखेंगे वो। मैं बनाता हूं अपनी कॉफी एंड मैं भानु का वेट कर रही हूँ। ओके, सो चलो बात करते हैं कि स्किन टाइप कैसे हम पता करें कि व्हाट टाइप ऑफ स्किन टाइप यू हैव। इज इट नॉर्मल, ऑयली, ड्राई? आपको कुछ आइडिया नहीं कि मुझे मेरी स्किन टाइप क्या है। तो मैं हूँ यहाँ पे आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। सो सबसे पहले वी आर सपोज टू नो कि कितने टाइप की स्किन एक्चुअली में होती है। सो दे आर जनरली 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्किन: नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड ड्राई स्किन। एंड एक और होती है, वो होती है सेंसिटिव स्किन। बट हम सेंसिटिव स्किन को अलग कैटेगरी में रखते हैं, बिकॉज सेंसिटिव स्किन कैन ऑल्सो बी पेयर्ड विद योर नॉर्मल स्किन एंड ड्राई स्किन कैन ऑल्सो बी सेंसिटिव, ऑयली स्किन कैन ऑल्सो बी सेंसिटिव। तो सेंसिटिव किसी के साथ भी पेयर हो सकती है, बट जनरली मेनली जो होता है वो होती है 4 मेन कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई है। अब कैसे हम जांचते हैं कि भाई ये स्किन टाइप किस बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये ऑयली है या ड्राई है? वो होता है ऑयल और वाटर के कंटेंट के बैलेंस के हिसाब से, कि आपकी स्किन में कितना ऑयल कंटेंट है, कितना वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है या कम ऑयल प्रोड्यूस करती है, या फिर वाटर लेवल बहुत कम है तो डिहाइड्रेटेड है। सो नॉर्मल स्किन में जनरली दिस बैलेंस इज़ परफेक्टली फाइन एंड एक बराबर कंसिस्टेंसी होती है ऑयल एंड वाटर की आपकी स्किन पे। ऑयली स्किन में जनरली जो आपकी जो स्किन होती है वो ज़्यादा ऑयल सेक्रीट करती है। ऑयली स्किन बाय द वे, पूरी स्किन आपकी, पूरा फेस आपको ऑयली हो सकता है, इंक्लूडिंग योर फोरहेड, योर चीक्स, योर नोज, योर चिन। ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकता है, कम क्वांटिटी में हो सकता है।
उसके बाद आती है कॉम्बिनेशन स्किन। अब कॉम्बिनेशन स्किन टाइप क्या होती है, वो जनरली ये जो टी जोन होता है हमारा, ये टी जोन से ज़्यादा ऑयली होती है, ये वाला एरिया जनरली ड्राई होता है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ ड्राई स्किन एंड ऑयली स्किन, एंड ड्राई स्किन इज जनरली ड्राई फ्रॉम एवरीवेयर एंड उसमें ऑयल सिक्रीशन बहुत कम होता है। तो अब काफ़ी तरीके हैं ये पता करने के कि आपकी स्किन टाइप क्या है। तो मैं आपको मल्टीपल तरीके बताती हूँ। सबसे पहले होता है कि आप सुबह जब उठते हो तो एक तो आप रात को कम स्किन केयर करके सो, मतलब ओवर रिच क्रीम्स ना लगाओ, ताकि वो सुबह आप जो आप टेस्ट करोगे उस पर कुछ उसका इफेक्ट ना आए। तो आप नॉर्मल अपना फेस वॉश करके सो, एंड जब आप सुबह उठोगे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको चाहिए ब्लॉटिंग शीट। ब्लॉटिंग शीट्स कुछ ऐसी दिखती है, मेरे पास तो ये यूके की ब्रांड है, सोप एंड ग्लोरी उसका है। क्लीन एंड क्लियर की भी आती है। सो एक पतला सा पेपर होता है ऐसा। तो जब आप सुबह उठोगे आप अपने नोज से शुरू करो, इसको टैप करना है ऐसे ऐसे, एंड यू जस्ट चेक द लेवल ऑफ ऑयल यू आर गेटिंग। इज इट नॉट एट ऑल, देन इट मे बी यू आर मोर टुवर्ड्स ड्राई, एंड इज इट लेस, इज इट कितना क्वांटिटी आपको ऑयल आ रहा है, देन यू मूव टुवर्ड्स योर चीक एरिया एंड देन योर फोरहेड एंड देन योर चिन एरिया। तो आप धीरे धीरे ऐसे पूरे फेस पे करो ना, आप अलग अलग पैचेस पे देखो कहाँ पे कितना कितना ज़्यादा ऑयल आ रहा है। तो जनरली ड्राई स्किन में बिल्कुल ना के बराबर ऑयल आएगा, ड्राई और डिहाइड्रेटेड स्किन में स्पेशली। ऑयली स्किन में आपको जनरली चीक्स आपके बहुत ज़्यादा ऑयली होंगे, आपके नोज के आसपास का एरिया भी बहुत ऑयली होगा, फोरहेड भी ऑयली हो सकता है। कॉम्बिनेशन स्किन में आपकी टी जोन जनरली ऑयली रहेगी एंड चीक्स एरिया वुड बी ड्राई, एंड नॉर्मल स्किन टाइप में आपको एक दो पैचेस रैंडमली दिखेंगे। तो एक होता है ब्लॉटिंग शीट से टेस्ट करना कि आपकी स्किन टाइप क्या है। दूसरा तरीका होता है जो कि और भी सिंपल आई वुड से, कि आप जब सुबह अपना फेस वॉश करते हो उसके बाद हाफ एन आवर तक या 45 मिनट्स तक आप अपने फेस पर कुछ ना लगाओ, एंड उसके बाद आप फील करो कि आपको कैसा फील हो रहा है आपकी स्किन पर। कि अब ऐसा होता है कि अगर आपकी ड्राई स्किन है देन यू वुड हैव दैट अर्ज टू पुट दी मॉइस्चराइजर राइट अवे। आपको मन करेगा नहीं यार मेरी स्किन ना बहुत खिंच रही है, जब मैं इस बात भी कर रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि मेरी स्किन खिंच रही है, टाइट महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आई नीड सम इलास्टिसिटी ऑन माई स्किन, आई नीड दैट हाइड्रेशन ऑन माई स्किन। तो आपको मॉइस्चराइजर लगा के ही रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, आपको अच्छा लगता है मॉइस्चराइजर लगा के। तो आपकी ड्राई स्किन है। अगर आपको लगता है कि यार मेरी स्किन नॉर्मल है, ना ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हुआ है, ना ज़्यादा ड्राई करी, तो मे बी यू आर मोर टुवर्ड्स दी नॉर्मल साइड। अगर हाफ एन आवर या 1 आवर में आपकी स्किन में आना शुरू हो जाए ऑयल, एंड आपको दिखे शीन, अपनी स्किन में आपको चमक दिखना शुरू हो जाए बिना कोई प्रोडक्ट्स लगाए, क्योंकि वो जो शीन होगी वो होती है बेसिकली ऑयल, जो आपके ऑयल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव होते हैं वो सीबम और ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है इतना स्किन के लिए। तो वो अगर आपको दिख रहा है सिर्फ टी जोन में तो कॉम्बिनेशन स्किन, अगर आपको दिख रहा है आपकी पूरे फेस पे, चीक्स पे, आपको एक हल्का सा माथे पे शाइन दिख रही है, चीक्स पे दिख रही है, तो आपकी ऑयली स्किन है। तीसरा बहुत ही कॉमन तरीका होता है जांचने का आपकी स्किन टाइप क्या है, वो ये होता है कि आप अपने पोर्स का साइज देखो। जनरली ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन में पोर्स जो होते हैं वो एनलार्ज्ड होते हैं, ऑयली स्किन में बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपकी चीक्स के पूरे जो है यहाँ पे पोर्स काफ़ी खुले हुए, आपको नेकेड आइज से आपको पोर्स दिखेंगे। कॉम्बिनेशन स्किन में जनरली टी जोन वाले एरिया में पोर्स आपको ओपन पोर्स दिखेंगे इस एरिया में। ड्राई स्किन में आपको ना के बराबर पोर्स दिखते हैं, मोस्टली बिकॉज इट इज ड्राई। सो ये भी एक तरीका होता है अपने पोर्स के थ्रू आपकी स्किन टाइप को जानने का। तो आई होप आपको ये यूजफुल लगा हो। मैं ये ब्लॉटिंग शीट आई थिंक नायका से आपको ईजिली मिल जाएगी, काफ़ी ब्रांड्स करती हैं, और मुझे कुछ लिंक्स मिले तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। एंड तो मुझे बताओ कि क्या आप लोगों को पता था कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अगर नहीं है तो प्लीज़ ये तरीके अपनाओ। मेरे पास और भी तरीके हैं बट दीज आर द कॉमन वंस। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट इज़ योर स्किन टाइप, आई वुड लव टू नो। एंड इफ़ यू हैव एनी स्पेशल वे तो वो भी शेयर करो बाकी सबके साथ भी। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली मज़ा नहीं आ रहा है मुझे ना, भानु के पास जाना चाहिए और एंडिंग मुझसे करवानी चाहिए। मुझे पता है भानु वेट कर रहा है मेरी, वो सुन रहा है वहाँ बैठ के। सो लेट्स वेट सी गाइस, कुछ चीज़ें प्रोफेशनल्स पे छोड़नी चाहिए। एग्जैक्टली। तो इसने पिछले ब्लॉग्स का बिल अभी तक मैंने तो पूरा पे नहीं किया, बट इट्स फाइन। सब्सक्राइब कर लो। मैं कालू टिक्की जो मैंने लास्ट टाइम प्रॉमिस करी थी वेजिटेरियंस को मैंने भेजी थी, मैं फिले और फिश भी भेज दिया था मैंने एक्चुअली। सो झूठ बोलता है ये, झूठा। कोई झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा भेजी तो तूने? हाँ खाइए गाइस प्लीज बताना मुझे किस किस को आलू टिक्की मिली है। शर्मा जी को मिली है, दहिया जी को मिली है, सबने खाई है। अब आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको खाना नहीं भेजूंगा, एक्चुअली हम दोनों निकालेंगे लव स्टोरी का व्लॉग
एंड वो हम कब निकालेंगे, जब आप हमारे 10K सब्सक्राइबर्स कर दोगे। एग्जैक्टली अभी अराउंड 84-8500 हो रहे हैं, तो 10K जल्दी जल्दी करो एंड विल डेफिनेटली अपलोड इट। प्रॉमिस है ये मैं डिलीवर करूंगा। मैं डिलीवर करूंगी यार, मैं आपको नॉट पक्का लाइक बता मैं रही कालू टिक्की बट प्रॉपर्ली दिस टाइम विल डिलीवर इट। या मतलब मैं कालू टिक्की देगी। सॉरी एनीवे वो पक्का हम लोग करेंगे। हाँ फटाफट यार, आप लोग वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, फटाफट सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशन दो। एंड बहुत जल्द आने वाला है लव स्टोरी का व्लॉग एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। 10K करो, व्लॉग लाइव जाएगा उसी दिन, प्रॉमिस पक्का।